नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो ट्रेडिंग में सुपर परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। ये वीडियो बेस्ड है मार्क मिनर्विनी की किताब ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विज़र्ड के चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट पर। ये सब बातें आपको हेल्प करेंगी आपने ट्रेडिंग स्किल इम्प्रूव करने में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2, जो आपको पहले जानना चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए पहले सही माइंडसेट बनाना जरूरी है। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि अगर आप मेहनत और राइट एटीट्यूड रखते हो तो सुपर परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हो। मार्केट के लिए माहिर बनना कोई सिर्फ किस्मत या लक का खेल नहीं है, ये नॉलेज, प्रेसिस्टेंस और डिसिप्लिन का खेल है। चैप्टर में बताया गया है कि अक्सर इन्वेस्टर फॉल्ट असम्पशन से ऑपरेट करता है। सिर्फ ज्ञान प्रॉपर्ट करके काम नहीं बनता, आपको उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए इमोशनल डिसिप्लिन की भी बहुत जरूरी होता है। पॉइंट 1, स्टॉक मार्केट के लिए सही माइंडसेट संभव है आपके लिए भी। ऑथर एश्योर करते हैं कि आप अगर चाहो तो स्टॉक मार्केट में शानदार रिटर्न ले सकते हो बिना बहुत ज्यादा रिस्क लिए। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड है और आपने इंस्टिंक्ट का खिलाफ कुछ नया सीखने को तैयार है तो विद द राइट टूल्स एंड द राइट एटीट्यूड एनीवन कैन डू इट। नंबर 2, लक से नहीं मेहनत से करना पड़ेगा। इस चैप्टर में क्वाइट है, अचीविंग सुपर परफॉर्मेंस इन स्टॉक इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लक और इवन सर्कमस्टेंस। इसका मतलब यही है कि आपका सक्सेस लकी सरप्राइज नहीं बल्कि स्किल, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंटली एक साउंड प्लान फॉलो करने से आता है। जैसे गोल्फ में प्रैक्टिस से ही शॉट बेहतर होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से आप लकियर बन जाते हो। जो ऑथर और भी कहते हैं कि कॉमन मिथ जो है गलत धारणा है। बहुत सारे मिथ होता है जो नया ट्रेडर कंफ्यूज कर देता है। चैप्टर में कुछ आम गलत धारणाएं का जिक्र है। नंबर 1, हाई रिटर्न का मतलब हाई रिस्क। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मार्केट में हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये मिथ है। सच्चाई यही है कि अगर आप स्ट्रेटेजी से ट्रेड करते हो तो हाई रिटर्न सेफ तरीके से मिल सकता है। लोगों को ये भी सुनाना गया है कि अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो शायद सच नहीं होगा, लेकिन बड़ा रिटर्न पाने के लिए गलत असम्पशंस पर काम मत करो। नंबर 2, ट्रेडिंग एक किस्मत का खेल है। लोग समझते हैं स्टॉक ट्रेडिंग वही गैम्बल है जैसे कैसीनो, मगर चैप्टर में क्लियर लिखा है कि सुपर परफॉर्मेंस लक या गैम्बलिंग से नहीं मिलता, ये नॉलेज, हार्डवर्क और इमोशनल डिसिप्लिन से आता है। अगर आप अपनी रिसर्च करके साउंड प्लान बनाते हो तो आपकी विनिंग की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, ज्यादा पैसा जरूरी है स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, आप स्टार्ट स्मॉल भी कर सकते हो। नया शेयर्स कहते हैं अगर तेरी कैपिटल छोटी है तो ट्रेडिंग मत कर, लेकिन ऑथर कहते हैं नॉनसेंस। आप स्टॉक मार्केट से छोटा बजट देकर भी अमीर बन सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल रहते हो तब भी शायद ज्यादा पैसा ट्रेडिंग के लिए ना हो, लेकिन फिर भी आप छोटे से शुरुआत करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। नंबर 4, सीखो और डिसिप्लिन, लर्निंग एंड डिसिप्लिन। चैप्टर में एम्फेसिस है कि मार्केट में जीतने के लिए हमेशा सीखते रहना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ सही स्टॉक ढूंढने में टाइम वेस्ट करता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि उनमें से भी कई लोग इमोशनल डिसिप्लिन नहीं बना पाता। इसका मतलब है जो लोग पढ़ता है, रिसर्च करता है, लेकिन ताली बजाने जैसे डिसीजन से बचता है, उन्हीं को मुनाफा होता है। आपको अपने प्लान को हर हाल में फॉलो करना होगा और पैनिक सेलिंग या जल्दी में डिसीजन लेने से बचना होगा। ऐसे करने से ही आप विनिंग प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे और कंसिस्टेंट सक्सेस पा सकते हो। ऑथर ने कहते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल कुछ दिया है ऑथर ने मिचेल डेल और डेविड रैन में। कभी कभी इंस्पिरेशन से भी बहुत हेल्प मिलता है। चैप्टर में 2 उदाहरण दिया गया है।
एक है मिचेल डेल और दो है डेविड रैन। तो मिचेल डेल क्या कहते हैं? मिचेल डेल ने अपनी कंपनी कॉलेज के ड्रम रूम से स्टार्ट की थी। 1984 में उन्होंने बस $1000 इन्वेस्टमेंट करके डेल कंप्यूटर कॉरपोरेशन की नींव रखी। आगे चलकर वो दुनिया के सबसे बड़ी पीसी कंपनी बन गया। इसी तरह ऑथर कहते हैं कि उसने भी कुछ $1000 से शुरुआत की और कुछ सालों में उसका अकाउंट लाखों में बढ़ गया। नंबर 2, डेविड रैन। डेविड रैन ने छोटे अकाउंट से ट्रेडिंग करके 3 बार यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियंस जीती और हर साल ट्रिपल डिजिट रिटर्न देकर जो लोग नेगेटिव चीज कहते हैं खुद कुछ नहीं करते। हिस्टोरी रिपीट इटसेल्फ, मार्केट साइकिल। एक और मिथ है, दिस टाइम इज डिफरेंट, मतलब आज मार्केट पुराने से अलग है। लेकिन चैप्टर में जैसी लाइव मोर एक मासूर ट्रेड की शब्दों के जिक्र है, ऑल थ्रू टाइम पीपल हैव बेसिकली एक्ट एंड रिएक्ट द सेम वे, ग्रीड, फियर, इग्नोरेंस एंड होप, और वॉल स्ट्रीट नेवर चेंजेस, ह्यूमन नेचर नेवर चेंजेस। की कहानी पढ़ने पर ऑथर खुद इंस्पायर हुआ और उसने भी चैंपियन बनाना शुरू किया। यानी बहुत से ट्रेडर चैंपियनशिप छोटे से शुरुआत करके बड़ा सक्सेसफुल हुआ। ये एग्जांपल दिखता है कि स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग। छोटे बजट में भी बड़ी कमाई पॉसिबल है। उन सभी में कॉमन था कि उन्होंने दूसरे की नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग कहते हैं नहीं हो सकता, उन पर विश्वास मत करो, बिकॉज इसका मतलब बुल या बियर मार्केट आते गए पर लोगों की परिवर्तन वही रही। अगर आप लोगों के इमोशन, लालच, डर, उम्मीद को समझकर ट्रेड करेंगे तो आप समय के साथ एलिगेंट रहेंगे। 30 साल के एनालिसिस से भी दिखाया गया कि हिस्ट्री बार बार रिपीट होता है। जब भी एक्सपर्ट चिल्लाए दिस टाइम इज डिफरेंट, नया लीडरशिप आता है और मार्केट नया हाई बनाता है। यानी पुरानी कहानी ही दोबारा चलती है। जो अच्छी बात है, इस रिपीट को स्टडी करके आप फ्यूचर मूव पे नजर रख सकते हो। पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल कंट्रोल, रियल एज। एंड में ऑथर कहते हैं कि आपके सबसे बड़ा चैलेंज खुद आप ही है। कोई बड़ी मशीन या स्ट्रेटेजी आपको साइकोलॉजी को सुधार सकती है। सक्सेस आपके अंदर है। अगर आप अपनी इमोशन, आरजू, घबराहट, लालच पे कंट्रोल कर लेते हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। स्टॉक मार्केट में आपको अपने रिसर्च पर भरोसा रखना होगा, किसी ब्रोकर या गुरु के भरोसे नहीं। आप ही अपने बेस्ट टीम हो। इमोशनल डिसिप्लिन से ही आप इम्पल्सिव डिसीजन से बच सकते हो और अपने प्लान को टिका रहोगे। यही आपके रियल एज है। चैप्टर 2 की पार्ट 1 की नतीजे में मिलता है कि आप कर सकते हो। दूसरे लोगों की बातों में फंसकर अपने कॉन्फिडेंस को मत खोलो। मार्केट के लिए सही माइंडसेट, मिथ को तोड़ना सीखना और डिसिप्लिन से ही सुपर परफॉर्मेंस पॉसिबल है। अगर आप शुरुआत छोटी करते हो और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे तो बड़ा रिजल्ट सामने मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने इमोशनल पर कंट्रोल रखो। आप भी एक दिन स्टॉक मार्केट विजर बन सकते हो। बस शुरुआत करो और सीखना कभी मत छोड़ो। थैंक यू।